Hindi explanation YF presenting Cherry Falls। कहानी की शुरुआत में जंगल में हम एक कपल को देखते हैं जो गाड़ी में इंटीमेट हो रहे हैं। वह लोग मजे ले ही रहे थे, तभी पीछे से एक गाड़ी आकर रुकती है और जोर जोर से हॉर्न बजाता है। उस गाड़ी में एक औरत बैठी होती है जो एक सीरियल किलर है। तब गाड़ी में बैठा लड़का चेक करने के लिए गाड़ी के पास जाता है, तभी वह औरत बाहर आकर उस लड़के को बहुत बुरी तरह से मार देती है। उसके बाद गाड़ी में बैठी लड़की को भी वह औरत बुरी तरह से मार देती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम गाड़ी के अंदर एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम जुड़ी है और लड़के का नाम केनी है। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी जुड़ी की माँ आ जाती है और जुड़ी से कहती है, अब तुम मेरे साथ घर चलो। यह सुनकर केनी नाराज हो जाता है और उससे दोस्ती भी तोड़ देता है। उसके बाद जोड़ी जब घर पहुँचती है तब उसके पिता उसे देर से आने की वजह से डांटने लगता है और जूरी के पिता एक पुलिस ऑफिसर होता है। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं तब ब्रेंट को एक कॉल आता है और उन्हें बताते हैं कि जंगल में उन्हें 2 डेड बॉडीज मिला है। जब अगले दिन ब्रेंट वहां पर पहुंचता है तब हम उन्हीं 2 लोगों को देखते हैं जिन्हें उस औरत ने मार दिया था। इसके बाद हमें एक कॉलेज दिखाया जाता है जिसके स्टूडेंट बहुत ही सेध नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हीं में से 2 स्टूडेंट को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया है। इसी दौरान ऑफिसर ब्रेंट कॉलेज आता है और प्रिंसिपल से मिलता है। इसी दौरान हमें पता चलता है ऑफिसर ब्रेंट और प्रिंसिपल बचपन के दोस्त हैं और ब्रेंट कहता है, मुझे तुम्हारे स्टूडेंट से बात करनी है। तभी प्रिंसिपल ब्रेंट को लेकर एक क्लासरूम में जाता है और ब्रेंट सभी स्टूडेंट को पूछता है कि अगर तुम में से कोई मरने वाले स्टूडेंट के बारे में जानता है बता दो, ताकि उस किलर को पकड़ने में हमें मदद मिल सके। लेकिन उन दोनों के मर्डर के बारे में यहाँ कोई कुछ नहीं जानता था। फिर हम किलर को देखते हैं जो अगले शिकार के लिए अपने हथियार को तेज कर रही। उसके बाद वह किलर एक लड़की के घर में पहुंचती है जिसके माँ बाप घर में नहीं थे। जैसे ही वह लड़की दरवाजा खोलती है, किलर उसकी सर पकड़कर उसे मार देती है। जब उस लड़की के माँ बाप घर आते हैं तब उस लड़की को डोट मरा हुआ पाते हैं। इसके बाद पुलिस वहां पर आता है और अब तक उस किलर ने 3 स्टूडेंट को मर चुकी है। लेकिन अब ऑफिसर ब्रेंट उन 3 स्टूडेंट के ऊपर एक बात नोटिस करता है कि वह किलर स्टूडेंट को मारने के बाद उसके ऊपर वर्जन लिख देता है। इसका मतलब यही है वह किलर उसी को मारती है जो अभी भी वर्जन है। अब शहर में हो रहे मर्डर को रोकने के लिए ऑफिसर ब्रेंट एक मीटिंग रखता है जिसमें सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स और शहर के कुछ बड़े लोग मीटिंग में आते हैं। तब ऑफिसर ब्रेंट उन लोगों को बताता है कि यह जो किलर है यह सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जो वर्जन है। अब ऑफिसर की यह बात सुनकर काफी लोगों को बुरी लगती है, क्योंकि वह लोग समझ रहे थे उनके बच्चों को उस किलर से बचाने के लिए बच्चों को अपवित्र करना होगा, जिसके कारण वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। वहाँ जुड़ी और उसका दोस्त यह सब चुप के देख रहे थे। तब जुड़ी का दोस्त उसका फोन लेकर किसी से बात करने के लिए जाता है। जुड़ी का दोस्त आने में देर करता है, इसीलिए जुड़ी उसको ढूंढने के लिए जाती है। लेकिन तभी जुड़ी को उसकी लाश मिलती है। तभी किलर जुड़ी के ऊपर हमला कर देती है। जुड़ी उसकी पिता के सिखाए गए कुछ तरीकों से उच्च किलर से बच के निकल जाती है और अपने पिता से कहती है किलर इसी के अंदर है। जब तक जूरी के पिता वहां जाता है तब तक किलर भाग चुकी थी। इसके बाद अगले दिन जुड़ी को डोट पुलिस स्टेशन ले जाकर उस किलर का एक स्केच बनाया जाता है और कुछ देर बाद ऑफिसर ब्रेंट कॉलेज के प्रिंसिपल को कॉल करता है और बताता है, मेरी बेटी ने जिसकी स्केच बनाई है वह बिल्कुल लोडेली जैसी दिख रही है। यह सुनकर प्रिंसिपल कहता है, यह नहीं हो सकता क्योंकि लॉरेली 28 साल पहले ही गायब हो चुकी है। जुड़ी दूसरी फोन से यह सब सुन लेती है। इसके बाद जुड़ी अपनी कॉलेज के लाइब्रेरी में जाकर लार्ली के बारे में ढूंढने लगते हैं। जुड़ी इन्फॉर्मेशन ले ही रही थी, तभी अचानक उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उसके बाद जुड़ी की माँ उसे बताने लगती है आखिर में लर्ली कौन है और वह लोगों को इस तरह क्यों मार रही है, और बताती है आज से 28 साल पहले जंगल में एक लड़की की गाड़ी खराब हो गई थी और इस बात का फायदा उठाकर कॉलेज के 4 लड़कों ने मिलकर उस लड़की का रेप किया था।
और उसके बाद उस लड़की को वहीं फेंक कर चले गए थे। उसके बाद लोरली ने जब उनकी कंप्लेंट की तब उसका साथ किसी ने नहीं दिया, क्योंकि लोरली का इस दुनिया में एक लड़के के सिवाय कोई नहीं था, इसीलिए वह इस जगह को छोड़कर चली गई थी और 28 साल तक कुछ पता नहीं था वह कहाँ है। और अब मुझे लगता है कि वह अपना बदला लेने वापस आ गई है। तब जुडी पूछती है आखिर वह 4 लोग कौन थे, तभी उसकी माँ बताती है उनमें से 2 लड़के उस वक्त स्कूल छोड़कर चले गए थे और एक इस कॉलेज का प्रिंसिपल है और दूसरा तुम्हारे पिता है। और यह सुनकर जुडी को अपने पिता के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और परेशान भी हो जाती है, इसीलिए वह अपने वर्जिनिटी तोड़ने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन इस टेंशन में वह कुछ कर नहीं पाती है। दूसरी तरफ ब्रेंट को देखते हैं, जिसे पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि यह सब लॉरेली ही कर रही है, इसीलिए वह लोराली के घर जाता है जिसमें वह 28 साल पहले रहती थी। लेकिन ब्रेंट को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए वह वहाँ से वापस जाने लगता है। इसके बाद रात को ब्रेंट प्रिंसिपल से मिलने जाता है, तभी उसने देखा प्रिंसिपल को किलर ने मार दिया है और ब्रेंट को भी पीछे से कोई मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट की पार्टी चल रही है और वहाँ पर पुलिस भी पहरा दे रही थी, क्योंकि अगर किलर वहाँ पर आए तो वह लोग उसे पकड़ सके। इसी दौरान पार्टी में हम जूडी के बॉयफ्रेंड को भी देखते हैं, जो जुडी को ढूंढ रहा था और वह न मिलने की वजह से वह वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जुडी प्रोफेसर मलिस्टो के साथ होती है, क्योंकि जुडी का उनसे रिश्ता बहुत ही अच्छा था और मलिस्टो एक बक्सा घर के अंदर ले जा रहा था जिसमें जुडी उसकी मदद कर रही थी। फिर वह देखती है उस बॉक्स के अंदर कोई और नहीं उसके पिता है, तभी मलिस्तान उसे भी मार के बेहोश कर देता है और दोनों को ले जाकर अपने बेसमेंट में बांध देता है। उसके बाद माइलस्टोन ब्रेंट को लॉरेली के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में पूछता है। ब्रेंट अपना गुनाह कबूल करता है और उससे पूछता है तुम कौन हो, जिसमें मालसटन बताता है कि मैं उस लोरली का बेटा हूँ जिसका तुमने 28 साल पहले रेप किया था और मैं इसीलिए इस जगह पर आया था ताकि मैं अपनी माँ का बदला ले सकूं और इसीलिए मैं वर्जन लोगों को मार रहा था ताकि उन्हें पता चले एक वर्जन के साथ गलत होने से क्या होता है। उसी वक्त वहाँ पर जुडी का बॉयफ्रेंड आता है और दरवाजे पर नॉक करता है। तभी मलिस्टो दरवाजा खोल के जूडी के बॉयफ्रेंड के साथ गुस्सा करता है, लेकिन वह उसको मुक्का मार के अंदर चला जाता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। केनी बेसमेंट में जाकर उन दोनों को खोल देता है। तभी वहाँ पर माइलस्टोन आके जुडी के पिता को मार देता है। तभी जुडी और उसका बॉयफ्रेंड किसी तरह वहाँ से बच के निकल जाता है और माइलस्टोन एक कुल्हाड़ी लेकर उन दोनों का पीछा करता है और दोनों भागते हुए एक घर के अंदर जाता है जहां पर सभी स्टूडेंट इंटीमेट हो रहे थे। सब लोग मलिस्टो को देखकर डर जाते हैं और मलिस्टो एक एक को काटने लगता है। इसके बाद माइलस्टोन जूडी के बॉयफ्रेंड को मार देता है। तभी जोड़ी गुस्से में उसे घर के ऊपर से गिरा देती है, जिसकी वजह से मलिस्टो की मौत हो जाती है और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होता है।